वेलकम स्टूडेंट। और आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके बारे में बताया था कि व्हाट इज़ डाइपोल, पोलर मटेरियल, नॉन पोलर मटेरियल, ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद में आज आगे देखते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक बात करते हैं, सुनो। जैसे मैं बता रहा था डाइपोल के बारे में, ठीक है। और डाइपोल के बारे में बता चुका था कि डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें दो चार्जेस हो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो, ठीक है। और कितना छोटा, इतना छोटा कि ये एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर में हो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। मतलब ऐसा नहीं कि दो चार्जेस 1 मीटर दूर पड़े हैं, 2 मीटर दूर पड़े हैं, ऐसा नहीं। आपको अगर कोई डाइपोल बनाना है तो उसका मीन आप दो चार्जेस लो, एक प्लस का लो, एक माइनस का लो, और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी, वो बहुत छोटा होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो नेचुरली डाइपोल है वो, जैसे NaCl एक डाइपोल है, ठीक है, क्योंकि NaCl के अंदर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और इनके बीच की डिस्टेंस d है, वो होती है, पता नहीं कितनी होती है, लेकिन होती है एंगस्ट्रॉम में है। तो एनीवे ये टाइप के जो एग्जांपल है इनको बोलते हैं डाइपोल। या इसके अलावा HCl भी एक डाइपोल है, ठीक है, क्योंकि इतना ही +1 या -1 और इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो डाइपोल है वो असल में एक आप ये बोल सकते हो एक मॉलिक्यूल है, और जिसके ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो एटम्स, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, दो आयंस के बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में हो। क्लियर। आगे अब बात करते हैं डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखिए डाइपोल है वो एक कॉम्बिनेशन है चार्ज का, और अगर वो चार्ज का कॉम्बिनेशन है तो वो अपने आसपास, देखो कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और डाइपोल के अंदर भी दो चार्ज है तो वो भी अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनाएगा, ठीक है। हमें पता करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखते हैं इसको। पहले तो एक चीज़ सुनो, डाइपोल में जनरली होता क्या है, मैंने बोला था कि जो नॉन पोलर मटेरियल है उन पे अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, इधर पॉजिटिव प्लेट और इधर नेगेटिव प्लेट, अगर आप डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो उससे जो नॉन पोलर मटेरियल है ऐसे वाला, वो ऐसे मटेरियल के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने बाहर से लगा रखा है, प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो ये तो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इधर वाली डायरेक्शन है इसकी। क्लियर। लेकिन आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर भी इधर तो पॉजिटिव है सारी, ये सारी, और इधर क्या है, नेगेटिव। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, +2 माइनस, ये इधर होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके कारण जनरेट हुआ है, क्योंकि ये प्लस इधर आ गया था, ये माइनस इधर आ गया था, तो ये +2 माइनस उल्टा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दिखते हैं EP से, ठीक है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी बजाय बहुत छोटा होता है, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाते हैं वो काफ़ी बड़ा लगाते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो उतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता, तो वो काफ़ी छोटा होता है। और छोटा होने के अलावा डायरेक्शन में भी अपोजिट होता है, क्योंकि देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किधर लगा रखा है, +2 माइनस ऐसे लगा रखा है ना।
बट डाइपोल ने अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जनरेट किया, इधर +2 ठीक है। डायरेक्शन हमेशा ही +2 होगी, तो वो देख लो आप, यहाँ इधर प्लस है इधर माइनस है तो ऐसे डायरेक्शन होगी, यहाँ इधर प्लस है इधर माइनस है तो ऐसे डायरेक्शन होगी। तो डाइपोल खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट होता है। क्लियर? तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे 2 डेरिवेशन है उन पे बात करते हैं। आपके सिलेबस में है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी Q1 Q2/r²। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था पॉइंट चार्ज के लिए Q/r²। तो वैसे ही हम लोग करेंगे क्या, हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। वैसे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमें निकालना चाहिए, बट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होता है। कैसे बताऊं थोड़ा आपको, रुको। जैसे ये डाइपोल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अगर आप कहीं भी कोई एटम को लेके आओ, मान लो इधर आप कोई टेस्ट चार्ज Q0 को लेके आए, क्लियर, तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो होगा क्या, ये प्लस इस पे फोर्स लगाएगा, ये माइनस इस पे फोर्स लगाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे ना, मतलब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, तो आप एक चीज़ देखो, हमने F का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q'/r², ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, Q/r²। तो अगर आप फील्ड निकाल लोगे और फील्ड निकाल के उसको अगर जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हो उससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अपने आप फोर्स बन जाएगा, ठीक है। फिर जो E है वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फोर्स अपने आप निकल जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इसको देखते हैं, सुनो। जैसे मैं एक बात करते हैं, मान लो ये डाइपोल है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसके आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल सकते हो, देखो। एक तो ये डाइपोल है ऐसे, इस डाइपोल के अलोंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कहाँ निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डाइपोल के यहाँ पे, मतलब एक तो इस लाइन के अलोंग निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इस लाइन के आप क्या निकाल सकते हो, ऐसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो डाइपोल है वो 2 पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हर पॉइंट पे ही होगा डाइपोल के कारण, जैसे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। बट आपके सिलेबस में 2 ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल के कारण एक्सिस पे, ठीक है, मतलब ये डाइपोल है तो ये इसकी खुद की एक्सिस के अलोंग यहाँ पर, और एक डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो डाइपोल का मिड पॉइंट है ना उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपके सिलेबस में 2 ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक चीज़ और देखो, अगर मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट सुनो एक बार 2 मिनट, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हमें डाइपोल के मिड पॉइंट से कितने एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा यहाँ तो क्या पता नहीं, बट आगे तो आप लोगों का शायद 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पर आपको डाइपोल के कारण, जहाँ जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, वैसे डाइपोल के कारण वोल्टेज पूछेगा वो आपसे, ठीक है, कि डाइपोल के कारण वोल्टेज क्या होगी। और जो वोल्टेज है वो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको V = ED, मैं बार बार बोल रहा था ये फॉर्मूला याद कर लो। तो
तो वहाँ पे ये है ना आपका वोल्टेज, जहाँ पे आप निकालते हो वहाँ पे आप V है वो निकाल देते हो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट करके सुनना मैंने क्या कहा है। मैंने ये बोला है कि आपके सिलेबस में यहाँ तो दो ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक तो एक्सिस के अलोंग और एक इक्वेटोरियल के अलोंग। इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल के मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बोल रहा था कि आपका जो थर्ड चैप्टर है ना उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो। वहाँ डाइपोल के कारण वोल्टेज निकालना है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वैसे वहाँ पे वोल्टेज निकालना है। वहाँ उसने कर क्या रखा है, उसने थीटा एंगल पे कोई पॉइंट लेके उस पर वोल्टेज निकाल रखी है। तो अगर आप लोगों को कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी पड़ेगा डाइपोल के थीटा एंगल पे, तो आप कैसे निकालोगे, आप V वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे उस चैप्टर वाला, और फिर V इज इक्वल टू क्या रख दोगे, D, जहाँ D क्या है, ये वाली डिस्टेंस। तो एनीवे हम कर लेंगे वैसे, बट एक बार हम पहला चैप्टर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले चैप्टर में आपके दो ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का, एक तो एक्सिस पे और एक इक्वेटोरियल पे। क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जो डेरिवेशन करूँगा वो इम्पोर्टेंट है। देखो उसको, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो ये एक डाइपोल है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डाइपोल के बीच की जो लेंथ है, डाइपोल के बीच की जो लेंथ है, रुको एक बार सही बनाते हैं। ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये कोई डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने। डाइपोल का ये वाला जो चार्ज है ये है प्लस क्यू और ये वाला जो चार्ज है ये है माइनस क्यू। डाइपोल के बीच की लेंथ लेते हैं डी, ये डी। चलो एक काम करो, ये 2D ले लो, है ना। उससे होगा क्या, हमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमें फिर डायरेक्टली लिख देंगे ये आधी लेंथ कितनी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ कितनी होगी, डी। ठीक है, तो कहीं में d/2, फिर d/2 का कहीं अगर स्क्वायर करना पड़ गया तो d²/4, फिर कहीं ऐड करना पड़ गया दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है 2D ले लेते हैं और उसको dd ब्रेक कर लेते हैं। एक ही बात है वैसे, कितनी भी ले लो, d ले लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट सेम है। अब देखो हम लोग करते क्या है, हमें इसके एक्सिस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसकी एक्सिस तो इस लाइन के अलोंग है, मैं इस लाइन के अलोंग कहीं भी कोई पॉइंट ले लेता हूँ, क्या, P। क्लियर? ठीक। अब सुनो, ये P पॉइंट है, मैंने इसको यहाँ तक इंक्रीज कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा फंडा है, अगर आपको कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज लेके आओ और पता कर लो कि वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आया Q0। ठीक है, अब Q0 को क्या लगा, Q0 को ये लगा कि उस पर दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। एक तो कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, और ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। और एक पॉइंट चार्ज के कारण दूसरे पॉइंट चार्ज पर लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R²। मैंने फॉर्मूला बता रखा है, KQ/R²। जनरल फॉर्मूला यही है
के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, और ये डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस आर नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है देख लेते हैं, डिस्टेंस कितनी है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं कि हमने जो पॉइंट लिया है P, है ना, हमने जो पॉइंट लिया है P इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ऐसा हमने मानना है, ऐसा हमने एज्यूम किया है कि हमने जो चार्ज लिए है ना, टेस्ट चार्ज जहाँ पे रखा है, वो P पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि क्यू अपॉन में r स्क्वायर। r यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो अब बताओ आप, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, r तो इतनी और d इतनी, तो r स्क्वायर नीचे की जगह मैं लिखूँगा r प्लस में d का स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, पॉजिटिव के कारण। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये वाला जो नेगेटिव है ये इस पे कितना फील्ड लगाएगा, ये वाला, क्योंकि दोनों लगाएंगे ना अपना अपना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि P पॉइंट पे नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसको पता करते हैं। तो देखो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको लिख लो E नेगेटिव, और इज इक्वल टू के, नेगेटिव कितना है चार्ज, माइनस क्यू, और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा R। अब ये डिस्टेंस देखो, अगर आपको नेगेटिव के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप डिस्टेंस कितनी लोगे, जो लगा रहा है और जहाँ पे लग रहा है उनके बीच की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, ये पूरी R है, इसमें से अगर ये इतनी D घटा देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी, यानी R माइनस D का होल स्क्वायर। क्लियर। और इस डिस्टेंस को क्या ले लो, इसको ले लो सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अच्छा अब सुनो, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक मिनट, हाँ, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 20 पॉइंट पे ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो कितना होगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, के क्यू अपॉन में आर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, प्लस का के माइनस क्यू अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। एक बार रुको, मैं देख के आ रहा हूँ, और कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं क्या, नहीं भी नीचे नहीं लिख सकते, ऊपर ही लिखना पड़ेगा। देखो ठीक, आगे इसको और आगे करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ वाला बोल देता हूँ, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस में के माइनस क्यू, यानी इन दोनों टर्म्स को ऐड करके यहाँ पे लिखा है, तो अगर कट है तो देख लेना आप लोग। ठीक है, एक बार कर लेना थोड़ा वो। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, E इज इक्वल टू ये कितना आ गया, के क्यू अपॉन में आर प्लस डी का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर। ये इतना आपका क्या आ गया, ये इतना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण, इन दोनों के कारण। कर लोगे इतना, ये आ गया दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ एक चीज़ देखो भी, यहाँ माइनस होगा, है ना, क्यों, देखो माइनस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये माइनस कैसा है, नेगेटिव है। क्लियर। अब देखो
ये टेस्ट चार्ज माइनस है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी मैं ये बोल सकता हूँ ये इसको खींचेगा, है ना, लेकिन ये इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, यानी दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट होगी। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से जो छोटा होगा उसको अपन लोग क्या कर देंगे, उसको अपन लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलो इसको डन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। हाँ, कंटिन्यू करते हैं एक बार। अब इसको आगे करते हैं। के क्यू कॉमन, एलसीएम ले लो, आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर प्लस डी के होल स्क्वायर से आर प्लस डी का होल स्क्वायर कैंसिल, आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं, सुनो, माइनस के क्यू, यहाँ देखो आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस 2rd, यहाँ देखो इसको ओपन कर लेना, माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस 2rd। ठीक है, और बटे में आर प्लस डी आर माइनस डी, दोनों का स्क्वायर है तो आर प्लस डी आर माइनस डी, और इन दोनों को कंबाइन लिख के इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4rd अपॉन में आर प्लस डी का होल स्क्वायर, सॉरी आर प्लस डी आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आर प्लस डी आर माइनस डी क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आर प्लस डी आर माइनस डी हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। एक बार देखते रहो, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा आपको। ठीक है, कुछ इतना हो गया। ठीक है, के ई इज इक्वल टू के क्यू, माइनस है इसको बाहर ले आओ, और ये 4rd है, इसको लिख दो 2r2d लिख दिया, और बटे में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, भी एक ही बात है, 2 2 4 और rd, ठीक, इसका स्क्वायर। अब एक बात सुनो, इस 2d को इस q के पास ले आओ, है ना, यहाँ पे लिख दो इसको, और यहाँ क्या लिखा हुआ था 2, उसको यहाँ ले आओ, उल्टा कर दो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, डाइपोल की लेंथ इनटू डाइपोल का चार्ज क्या होता है, डाइपोल का पावर, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, P इज इक्वल टू हो गया QT। तो यहाँ पे इसको करते क्या है, देखो Q और 2D का जो मिक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल का पावर, डाइपोल का चार्ज इनटू डाइपोल की लेंथ। मैंने बोला था ना, डाइपोल की लेंथ हमने D की जगह कितनी मान रखी है यहाँ पे 2D, तो Q इंटू 2D को क्या लिखेंगे, P, डाइपोल की लेंथ इंटू डाइपोल का चार्ज। बच क्या गया, एक तो 2 बच गया और एक क्या बच गया, R। नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो जगह है इसको यूटिलाइज करते हैं। हाँ, अब सुनो, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपका डाइपोल होता है, रुको एक बार मैं इसको लिख देता हूँ फिर आगे करते हैं। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि डाइपोल की लेंथ है वो बहुत छोटी होती है ना, एंगस्ट्रॉम में होती है वो लेंथ। और ये देखो, और डाइपोल से पॉइंट तो हम कितनी दूर ले सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ कोई डाइपोल है उससे यहाँ पर फील्ड पता कर सकते हैं, बट डाइपोल तो इतना सा होगा ना, लेकिन हमने डाइपोल से कितनी दूर पॉइंट ले रखा है, काफ़ी दूर पॉइंट ले रखा है। तो आर तो बड़ी हो सकती है कितनी भी, लेकिन डी है वो आर के सामने बहुत छोटी होती है ना, डी कितनी होती है, बहुत छोटी, एंगस्ट्रॉम में होती है, काफ़ी छोटी होती है। तो हम लोग डी को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, है ना, क्यों, डी क्या होती है, नेगलेक्ट होती है, डी नेगलेक्ट, डी नेगलेक्ट।
तो हमने किया क्या, -2kpr और बटे d को कर दिया 0, तो r स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -2kp, r का 4 हो जाएगा, ऊपर r है, नीचे क्या बच जाएगा, r की क्यूब। तो फॉर्मूला क्या आ गया, -2kp अपॉन में r की क्यूब। तो ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक, अब एक छोटी सी बात करते हैं, सुनो मेरी बात। एक यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कभी आपको प्लस भी मिलेगा, कभी आपको माइनस भी मिलेगा, कभी आपको ये रिजल्ट प्लस में मिलेगा, कभी आपको कुछ मिलेगा। तो चारों पांचों चीज़ों को देखते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो यहाँ दोनों आ सकते हैं। अब सुनो, दोनों कैसे आ सकते हैं, पूरी बात करते हैं इस पर। देखो मैंने पूरी हर जगह ई लिखा है, लेकिन आप गौर करो, क्या मैंने कहीं पे ई को वेक्टर लिए, नहीं लिया। कहीं भी ई के ऊपर वेक्टर लगाए, नहीं लगाए। ठीक है, मैंने कहीं भी ई के ऊपर क्या नहीं लगाया है, वेक्टर नहीं लगाया है। ठीक है, स्केलर लिया है। और स्केलर आप आपस में कैसे ऐड हो जाते हैं, अगर ए एक कोई स्केलर क्वांटिटी है, बी एक कोई स्केलर क्वांटिटी है, इनको अगर आप आपस में ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो, वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अगर मैं कुछ और कर देता, क्या कर देता, मैं ई के ऊपर यहाँ वेक्टर लगा देता और यहाँ भी ई के ऊपर क्या लगा देता, वेक्टर लगा देता। अब वेक्टर का आपस में प्लस कैसे होता है, ई प्लस में ई माइनस, ऐसे होता है। बट अब आगे सुनो इसको, देखो ई प्लस किधर है, इधर है, तो मैं इसको लिखता ई प्लस और किसका, प्लस का, क्योंकि ये डायरेक्शन प्लस की है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे वाला, तो इस डायरेक्शन को किसकी लेते हैं, प्लस की लेते हैं। ठीक है, ई माइनस किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो हम ई माइनस का जो डायरेक्शन है उसको किससे डिनोट कर देंगे, माइनस से। तो वापस ये क्या बन गया, ई प्लस माइनस ई माइनस। बट आगे दोबारा सुनो, ई खुद के अंदर के माइनस क्यों आ रहा है, तो वो माइनस माइनस दोबारा इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको वेक्टर वगैरह लेके कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में तो आप प्लस माइनस किसके सेंस में लोगे, डायरेक्शन के सेंस में लोगे। ठीक है, और अगर आप ये जो डेरिवेशन है इसको आप स्केलर कर रहे हो, स्केलर के अंदर कर रहे हो, है ना, इस डेरिवेशन को, मतलब कहीं भी वेक्टर का कोई चक्कर ही नहीं रख रहे हो, तो डायरेक्टली ऐड करो, जैसे आप 2 और 3 को ऐड करते हो, है ना। जैसे आप 2 + 3 डायरेक्ट ऐड करते हो, वैसे इसको डायरेक्ट ऐड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और सुनो, मैं आपको ये बता रहा था, जब आप डायरेक्शन लेते हो, जैसे आप अगर जब वेक्टर लेते हो, ई ये वाला लेते हो, तो आपको डायरेक्शन को भी तो प्लस माइनस दोनों से दिखाना पड़ता है और चार्ज को भी प्लस माइनस दोनों से दिखाना पड़ता है। लेकिन जब आप स्केलर लेते हो तो डायरेक्शन का सेंस कुछ नहीं है, दोनों को आप ऐड करो, बट उस कंडीशन में भी चार्ज आपको दिखाना पड़ेगा। अगर चार्ज प्लस का है तो प्लस लिखना पड़ेगा, चार्ज माइनस का है तो माइनस लिखना पड़ेगा। बस फ़र्क इतना है, उसमें आपको डायरेक्शन है उसका प्लस माइनस ध्यान में रखना होगा, माइंड में रखना होगा। यहाँ बस क्या करो, यहाँ डायरेक्टली प्लस कर दो और कुछ मत करो, है ना। तो मैंने आपको जैसा शुरू में समझाया था वैसे वैसे आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है। और कल को अगर आपके माइंड में आए कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो देखो इस डेरिवेशन के अंदर तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। ठीक है, इस डेरिवेशन के अंदर तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, स्केलर। और स्केलर को जैसे 2 और 3 5 ऐड करते हैं, वैसे डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन वेक्टर लोगे तो उस कंडीशन में पहला स्टेप तो प्लस ही लिखोगे, बट अगले स्टेप में यहाँ प्लस की डायरेक्शन, यहाँ माइनस की डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको क्या करना है, गौर करना है, ध्यान रखना है। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, डायरेक्टली ऐसे करो, आपको कोई नहीं कहेगा कि वेक्टर में करके दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ये तो कंफ्यूज करने के तरीके हैं, है ना। तो आप डायरेक्टली ये याद रखो, आपको वेक्टर वगैरह कुछ कोई टेंशन ही नहीं है ना। अच्छा, लास्ट में अगर आप लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, E = -2k
पी के ऊपर भी वेक्टर, आर की क्यूब के ऊपर भी वेक्टर, इसके ऊपर लगाओ ना लगाओ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इसके ऊपर